प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन पीयूष। यह प्रवचन महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का दिया हुआ सन 1988 ईस्वी को 23 जनवरी के शुभ अवसर पर सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में दिया गया था। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन दिन बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदार, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसै। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज की तिथि को कोई श्री पंचमी कहते हैं तो कोई बसंत पंचमी। वस्तुतः आज माघ शुक्ल पंचमी है। आज की तिथि में विद्या चाहने वाले विद्यार्थीगण विद्या वरदा सरस्वती देवी जी की पूजा किया करते हैं। विद्या वरदा देवी की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है या तस्वीर होती है, उस ओर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि उनका वाहन हंस है। हंस में यह क्षमता होती है कि वह नीर और क्षीर का विवेक करता है। यदि कोई क्षीर और नीर मिलाकर उसके आगे रख दे तो उसमें से वह क्षीर को ग्रहण कर लेता है और नीर को छोड़ देता है। यह इस विषय की परिपुष्टि करता है कि जिस देवी के वाहन में यह क्षमता है, उस देवी के उपासक को कैसा होना चाहिए। जिस देवी से हम विद्या ग्रहण करें तो हमें कैसा होना चाहिए, अर्थात हमें विद्या ददाति विनयम तथा सत्य असत का विवेक होना चाहिए। सत्य को ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना चाहिए। जो सत्य को ग्रहण करते हैं और असत्य का त्याग करते हैं वे साधुवत हो जाते हैं, तब वे समान विद्यार्थी नहीं रह जाता। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उराया। जो सार हो उसको ग्रहण कर ले और जो असार हो उसका त्याग कर दें। सरस्वती देवी जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुई गौर वर्ण है, उनका यह गौर वर्ण और उज्जवल वस्त्र सात्विकता का प्रतीक है। अर्थात विद्यार्थी को सात्विकी वृत्ति का होना चाहिए। आहार विहार और व्यवहार सात्विक होना चाहिए, लेकिन वास्तविक सात्विक वृत्ति हमारी तब तक नहीं हो सकती जब तक हम सत्वगुणी धारा को धारण नहीं करें। वह सत्वगुणी धारा क्या है, कहाँ है? वह सरस्वती की धारा है, ज्ञानमयी धारा है। अपने अंदर उसमें हम डुबकी लगावें। हमारे अंदर 3 धाराएं हैं। ये तीनों धाराएं कर्मशः दाईं बाईं और मध्य में विराजती है। बाईं धारा और दाईं धारा ये दोनों रजोगुणी और तमोगुणी धाराएं हैं। मध्य की धारा सत्वगुणी है। रजोगुणी धारा में जब तक हम रहेंगे उसमें चंचलता रहेगी। तमोगुणी धारा में जब तक रहेंगे उसमें मूर्खता बनी रहेगी। ज्ञान तो मिलता है बीच की धारा यानी सात्विक धारा में। इसलिए एक बंगाली महात्मा संत ने कहा है, बामे ईरा नारी दक्षिणे पिंगला, रजस तमो गुणे करिते छे खेला।